करने दे रही है, कभी रोड शो में भी बात कर रही है, क्या लगता है वहाँ पे? ममता बनर्जी पूरे देश में लोकतंत्र के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष की सरकारें हों। आपने बिहार में देखा, राहुल गांधी ने भी रैली की, अमित शाह ने भी की। कहाँ यहाँ डंडा चला? गुजरात में देखें, राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री बन गई है जो मेरे ख्याल से एक टेररिज्म को पसंद करती है। टेररिस्ट मुख्यमंत्री हो गया। इनको टेररिज्म में विश्वास है, लोगों को मताधिकार से वंचित रखते, लोगों को जो उनके खिलाफ वोट देगा उसको किम जोंग की भूमिका में, कोरिया के राष्ट्रपति की भूमिका में उसको हत्या कर देते। पंचायत के चुनाव में जो उनके विरुद्ध जीता उसकी हत्या कर दिए या उनको पदच्युत कर दिए, अभी तक संवैधानिक अधिकार नहीं दिए। तो ये मिला जुला करके बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ टेररिज्म की है, वहाँ तालिबानी हुकूमत है, वहाँ किम जोंग की सरकार है। और मैं समझता हूँ इसी से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी जनता को वो हतोत्साहित कर दे, जनता को डरा सकती है। भारतीय जनता पार्टी केरल में भी शहादत दी है, बंगाल में भी शहादत दे रही है। 2021 तक ये लड़ाई चलेगी, उनको सत्ता से हटा करके लोकतंत्र बहाल करेंगे। अंग्रेजों से लड़ा है भारत के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने, मुगलों से लड़ा है। इंदिरा जी के 74 का तानाशाह भी देखा। अब ममता के तानाशाह को भी खत्म करेंगे। सरपरस्त में चुनाव लड़ रहा है, आखिर कौन है? मैंने वही कहा, ये नेतृत्व विहीन गठबंधन है। राहुल जी भी खुद नेतृत्व विहीन है। वो कहें कि सारे लोगों ने हमको प्रधानमंत्री मान लिया, वो भी नहीं। जब गाली देना होगा तो नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। तो पाटलिपुत्र की जनता, बिहार की जनता गाली देने के लिए वोट नहीं देगा, देश बनाने के लिए वोट देगा। राहुल गांधी तो अपने चुनाव हार गए, जो पुश्तैनी अमेठी लड़ते थे, वो दूसरे को क्या जिताएंगे। तेज प्रताप की पीड़ा सही पीड़ा है कि नेतृत्व विहीन दल देश को कुछ नहीं दे सकता। लेकिन सब जगह कह रहे हैं कि 23 मई भाजपा गई। भाजपा तो गई, संसद में गई। ठीक ही कहा, भाजपा गई, देश के सिंहासन पर गई। भाजपा गई, देश को नेतृत्व करने के लिए गई। भाजपा गई, देश के दुश्मनों को मारने के लिए। भाजपा गई, एक नरेंद्र विवेकानंद थे जिन्होंने देश को ऊंचाइयों पर ले गया। दूसरा नरेंद्र देश के मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए 23 मई को फिर से गई, फिर से सत्ता पर जाएगी।